वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। इससे पहली वीडियो हमने क्या देखा था, हमने एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे जो इनके एग्जाम्पल से थे और एग्जाम्पल्स बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 1.1 थी। तो आपको यदि एग्जाम्पल अच्छे समझ में आया है तो आपकी एक्सरसाइज 1.1 में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.6। इसमें 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और ये 3 क्वेश्चन हमने, एक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, तीनों क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पे उठाए हैं और हमें क्या करना है, इसको आप सॉल्व करना है। तो हम इसको किस टाइप से सॉल्व करते हैं, तो हम यहाँ पर उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि 64 जो है उसकी पावर लिखी हुई है 1/2 और यदि आपको याद हो तो 1/2 ही पावर होती है क्या, अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2 और यहाँ पर 64 जो है उसकी पावर भी है 1/2। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ हमें सिंपली इसको क्या करना है, 8 का स्क्वायर जो हमारा 1/2 जो होता है वह क्या होता है, हमारे 8 का स्क्वायर होता है। तो 8 स्क्वायर हमको यहाँ करना है और इसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट यूज करना है, देन 1/2 कर देना है। आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम 20 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब आपको याद करना पड़ेगा। स्क्वायर मीन्स ये होता है कि किसी भी वैल्यू का डबल टाइम हमको मल्टीप्लाई करना होता है और क्यूब का मतलब होता है किसी भी वैल्यू का हमें क्या करना पड़ता है, ट्रिपल टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे 64 है तो 64 क्या है, 8 का स्क्वायर होता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8 × 8 यानी कि 8 8 जा 64 होता है हमारा। तो 8 का स्क्वायर 1/2। यहाँ पर आप देखिएगा स्क्वायर से हमेशा 1/2 यानी कि रूट कैंसिल हो जाता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वह क्या होगा, 8 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 32, इसकी पावर लगी हुई है 2/5, लेकिन 32 जो होता है वो किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है। यदि हम बात करें 5 के स्क्वायर की तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर की बात करें तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, लेकिन जो 32 है वो इन दोनों के बीच में कहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का हमें लेना है क्या, 32 की पावर 2/5 है यहाँ पे, तो हमें 32 का लेना पड़ेगा क्या, एलसीएम। तो 32 का हम एलसीएम यदि हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले एलसीएम 2 से लिया जाता है, देन 16 टाइम में, फिर 2 से लिया जाएगा तो 8, फिर 2 से लिया जाएगा तो 4, उसके बाद 2 से लेंगे तो 2 और 2 से लेंगे तो 1, यानी कि हमारा जो एलसीएम है वह क्या आएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि हमको 5 टाइम 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हम 5 टाइम को मल्टीप्लाई ना करके 2 की पावर कर देते हैं 5 और यहाँ पे 2/5 हमारा जो है वो एज इट इज चलते रहेगा, जैसे चल रहा था वैसे ही रहेगा। अब देखिएगा इस 5 से ये नीचे वाला 5 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या बचेगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब बाकी का हमारा ये तो 3rd क्वेश्चन है, अब इसको हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर जो पावर्स है दोनों की वो क्या है, सेम है। यदि बेस सेम हो, इनको बेस बोला जाता है और इनको क्या बोला जाता है, पावर्स बोला जाता है। यदि बेस सेम है तब भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर सेम है तब भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिएगा यदि इसी क्वेश्चन को मैं इस टाइप से लिख दूं, √7 × √8, इस टाइप क्वेश्चन हमने इससे पहली वाली वीडियो में यानी कि एक्सरसाइज 1.5 में किया था सॉल्व, कि इन दोनों का मल्टीप्लाई किस टाइप से होता है, मीन्स इन दोनों क्या हो जाएगा, एक ही रूट हो जाएगी और जो रूट होती है ये आपके अंडर रूट होती है, इसी की वैल्यू होती है क्या, 1/2। या तो आप ऐसा लिख दो या ऐसा लिख दो, बात दोनों क्या होगी, सेम होगी कि यहाँ पर रूट के बारे में यानी कि 1/2 की पावर के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम पावर जो है हमारी सेम है तो हम क्या करेंगे, 7 का × 8 में करके पावर 1/2 कॉमन कर देंगे, इसकी और इसकी दोनों की पावर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, जो कि कॉमन रहेगी दोनों के लिए। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो जाएगा, 56 की पावर 1/2 या फिर हम इसको √56 कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चन में क्या है, आपको इसी से रिलेटेड आपको क्या है, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मली
20 तक के स्क्वायर्स आपको याद करना है और 20 तक के क्यूब्स आपको याद करना है। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली तरीके से बनेंगे, बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना था, यहाँ 64 की पावर 1/2 लगी हुई थी। तो यदि मैं आपको यहाँ पे एक टाइप से और बताऊँ तो इसी को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 64, क्योंकि 1/2 जो होती है वह वैल्यू होती है अंडर रूट की, और जो 64 होता है आपका वह क्या होता है, स्क्वायर होता है 8 का। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर आपके पास जो आंसर था आपका वह क्या होता, 8 आंसर आपके पास आ जाता। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे हमसे पूछा गया कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर जो पावर लगी हुई है 2, इसी को बोला जाता है स्क्वायर। और यदि 2 के स्क्वायर के बारे में बात होगी तो क्या करेंगे हम, 2 का 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1 और ये 2, तो 2 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। मीन्स जो 2 का स्क्वायर होता है वही क्या होता है हमारा 4 होता है। और ऐसे ही हम करके 3, 4, 5 से लेके 20 तक के स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। तो एक तो आपका ये कॉन्सेप्ट था जो आपकी एक्सरसाइज 1.6 का था, और यहीं पर आपकी एक्सरसाइज 1.6 जो है वह फिनिश हो जाएगी। और कुछ डाउट्स हैं जो एक्सरसाइज 1.1 में है, तो हम उसके लिए एक डाउट का आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, अपन उसके बारे में डिस्कशन करते हैं और इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू रखते हैं। जैसे हमारे पास एक डाउट था जो हमें भेजा गया था, वो क्या था कि एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें लिखा हुआ था कि फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। मीन्स एक क्वेश्चन था आपके पास, उसमें था कि आपको 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 3 और 4 के बीच में। तो उसका एक सिंपली हम यहाँ पे डाउट वीडियो आपके सामने लेके आए हैं कि उसका हम किस टाइप से उसके डाउट को क्लियर करेंगे। तो देखिए, जैसे आपसे क्वेश्चन ने बोला था कि फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, तो हमें क्या करना है, जितने नंबर फाइंड करना है, यानी कितने नंबर फाइंड करना था, हमें 6 नंबर फाइंड करना था। तो उसको हम सपोज कर लेंगे क्या, 6 और किसके बीच में करना था, तो 3 and 4। ठीक है, अब 3 and 4 का बात होगी तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जो x रहेगा वह 3 रहेगा और 4 जो है वो क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इतना समझिए कि आपका क्वेश्चन था कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। जैसे हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन, किसके बीच में फाइंड करना था, 3 and 4 के। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन है कि हमको 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है 3 and 4 के बीच में, तो हम इनको किस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कितने नंबर फाइंड करना है, 6। तो 6 रैशनल नंबर फाइंड करने, इसलिए हमने n इक्वल क्या ले लिया, हमारा 6 ले लिया, किसके बीच में, 3 and 4 के। तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आती है 4। ठीक है, अब यहाँ पर ये 3 वैल्यू आपको क्लियर हो गई। उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं, तो हमें यहाँ पर कुछ याद नहीं करना, हमें सिर्फ यहाँ पे एक फॉर्मूला याद करना है, जो कि डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। वह क्या होता है, d इज इक्वल y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला आपको कंपलसरी है और ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो d इक्वल y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1 है। तो यहाँ पर देखिए आप वैल्यू पुट कर देना, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 4 है, माइनस x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू 3 है, n यानी कि 6, देन प्लस 1, ये आपकी d की वैल्यू के लिए हो रहा है। देन 4 माइनस 3 1 बचेगा, और यहाँ पर 6 प्लस 1 हो जाएगा आपका क्या, 7। तो यहाँ पर आपको देखिएगा तीनों चीज़ों की वैल्यू से हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर d की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब d की वैल्यू फाइंड कर ली है तो हमें कुछ नहीं करना है, उसके बाद हमें रैशनल नंबर कितने फाइंड करने हैं, 6। तो 6 रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस d, यानी कि हमें हमारा जो फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड करना है तो यहाँ कर सकते हैं हम क्या, x प्लस d, और सेकेंड रैशनल नंबर के लिए 2x प्लस d, थर्ड रैशनल नंबर के लिए 3x प्लस d, और फोर्थ के लिए 4x प्लस d, देन 5x प्लस d और 6x प्लस d हम इसमें कर सकते हैं। मीन्स क्या करना है, हमें यहाँ पर वैल्यूज पुट करना है। तो वैल्यूज पुट कैसे करेंगे, x प्लस d यानी कि 3 प्लस 1/7। देखिए x की वैल्यू क्या है, 3 है, d की वैल्यू क्या है, 1/7 है। दोनों वैल्यू पुट करी। अब क्या करेंगे, हम इसमें इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। तो यहाँ एलसीएम आएगा 7 × 3 21
प्लस 1, आपका जो फर्स्ट रैशनल नंबर है वो क्या हो जाएगा 22/7, ये आपका फर्स्ट निकल गया। सेकेंड रैशनल नंबर के लिए आप 2D में वैल्यू पुट करें तो 2 × x यानी कि 3 प्लस 1/7, तो 3 2 6 प्लस 1/7, फिर से LCM 7 आ जाएगा और 7 6 प्लस 1। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपके मन से कोई भी 6 रैशनल नंबर लिख सकते हो। जैसे यदि यहाँ पर हम बात करें, हमारा पहला रैशनल नंबर 22 आ गया, तो हम क्या सेकेंड रैशनल नंबर को 23/7 कर सकते हैं, फोर्थ रैशनल नंबर को 24/7 कर सकते हैं, फिफ्थ रैशनल नंबर को 25/7 और सिक्स के लिए 26/7 हम कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके हमारे जो बाकी के बचे हुए रैशनल नंबर से वह फाइंड कर सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में जो 6 दिया गया है उसको n = 6 सपोज कर लेना है, फिर जो 3 दिया गया है उसको 3 = x सपोज कर लेना है और y की वैल्यू 4 सपोज कर लो। हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है d यानी कि डिफरेंस इक्वल y - x/n+1, और इस फॉर्मूले को जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे यानी कि y की जगह y की वैल्यू x की प्लेस पर x की वैल्यू, n की वैल्यू n की जगह, और 1 है तो 1 रहेगा, और इसको सॉल्व करने पर हमें d की वैल्यू मिल जाएगी 1/7। तो जैसे ही d की वैल्यू 1/7 मिलेगी तो हम x + d में क्या करेंगे, पहले रैशनल नंबर के लिए x + d, x + 2d, x + 3d, 4, 5 और 6, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, हमारे 6 रैशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। देन थैंक यू वेरी मच।